अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। अपने इन लेक्चर्स के अंदर मैट्रिक मैथमेटिक्स की बुक के अंदर जितने भी यूनिट मौजूद हैं उनके एमसीक्यूज़ को लेक्चर वाइज कवर करेंगे। आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 जो कि सेट्स है उसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर मैं पहले एमसीक्यूज़ की बात करूं तो लिखा हुआ है आर डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करें तो वो वेल डिफाइंड हो। मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जो है वो परिंदों का एक सेट बनाएं, तो यहाँ पर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ पता हो कि उसी का ही सेट बनेगा। अगर किसी चीज़ के अंदर वेरिएशन आ जाए कि ये हो सकती है नहीं हो सकती तो वो सेट्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि आप वॉवेल्स जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनका एक सेट बनाओ, तो जिससे भी आप कहेंगे वो आपको बना कर दे देगा AEIOU, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्शन है। किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना वो कलेक्शन कहलाता है, और वेल डिफाइंड का उसका होना कि वो चीज़ ऐसे ही होगी वो क्या कहलाती है, सेट्स कहलाती है। इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रुप, सेट, एलिमेंट या नन ऑफ दिस, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो सेट्स का आएगा, तो इसका हमारा सेट जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसी तरह से दूसरे एमसीक्यूज़ के अंदर कह रहा है एनीथिंग बिलोंग्स टू अ सेट इज़ कॉल्ड अ डैश ऑफ द सेट। वो ये कह रहा है कोई भी चीज़ जो कि किसी ना किसी सेट से ताल्लुक़ रखती हो उसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया सबसेट्स का, फिर डोमेन, फिर एलिमेंट्स और फिर पावर का। हम सबसेट्स कह नहीं सकते, डोमेन भी हम नहीं कह सकते, पावर्स भी हम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली सेट्स हो तो हम ये कहते हैं कि वो सेट्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्या हैं, एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि एलिमेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज़ नंबर 3 की बात करूं, इसमें लिखा हुआ है द सेट्स इज़ रिप्रेजेंटेड इन डैश फॉर्म। मतलब सेट्स को किन किन फॉर्म्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रोस्टर, दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्टिव, तीसरे नंबर पर सेट बिल्डर। रोस्टर को बेसिकली हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टेड फॉर्म भी होता है। तो इसका मतलब है कि हम सेट को इन तमाम फॉर्म्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज़ नंबर 4 की बात करूं, वो कह रहा है अ सेट इज़ ओनली डिफाइंड इज़ कॉल्ड डैश फॉर्म ऑफ सेट। वो बोल रहा है कि एक सेट जिसके अंदर सेट खाली डिफाइंड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा सेट होगा, टेबुलर होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, सेट बिल्डर होगा या नन ऑफ दिस होगा। ऐसा कोई भी सेट जो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन हो तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा टेबुलर फॉर्म के अंदर है। उसकी वजह यह है कि डिफाइंड से मुराद ऐसा है कि जैसे अगर कोई एलिमेंट्स जिनको हम देखकर बता सकेंगे इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बनाता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ABCDE लिख देता हूँ, तो ये भी जो है वो एक डिफाइंड फॉर्म है। इसी तरह कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख दूँ, कोई अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ लिख दूँ, तो ये तमाम की तमाम क्या कहलाएंगी, वो सेट्स कहलाएंगी और वो डिफाइंड सेट्स होंगे। तो वो हम लोग कहते हैं कि अगर इस चीज़ के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो जिसके अंदर सेट सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड हो तो हम कहते हैं कि ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। इसका मतलब है टेबुलर इसका क्या है, वो राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से अगर एमसीक्यूज़ नंबर 5 की बात करूँ तो आ सेट इज़ वेल डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड डैश ऑफ फॉर्म ऑफ द सेट। ऐसा सेट जो कि वेल डिफाइंड हो लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड हो तो हम इस तरह के सेट को कौन सा सेट कहते हैं, टेबुलर कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर या नन ऑफ दिस। तो ऐसे तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं कि अगर मैं आपको एक सेट दे दूं A और उसमें कह दूं कि आपको एक सेट बनाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 और 5, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट दी। तो इसका मतलब है कि इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर है। इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर कह रहा है अ सेट इज़ वेल डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ कंडीशंस ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड डैश फॉर्म ऑफ सेट। ऐसा कोई भी सेट जो वेल डिफाइंड हो लेकिन इन फॉर्म ऑफ कंडीशन हो और सिंबल भी हो उसके अंदर तो हम कहते हैं कि ये सेट कौन सा है, वो टेबुलर है, डिस्क्रिप्टिव है, सेट बिल्डर है या नन ऑफ दिस है। तो हम कहते हैं कि इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, इसको किस तरह से कर सकते हैं हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं इसके।
एक्स जैसे लिखा हुआ एक्स such that x belongs to natural number and x is less than 10। तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ सैम्पल्स भी आ रहे हैं इसके अंदर और ये इन फॉर्म ऑफ कंडीशन है, तो हम ये कह देते हैं कि ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह से मैं अगर एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करूं, इसमें लिखा हुआ है ए सेट विद नो नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कौन सा सेट है वो, सिंगलटन सेट है, नल सेट है, सबसेट है या इक्वल सेट है। तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा होगा नल सेट। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करूं तो इसके अंदर लिखा हुआ है ए सेट विद वन नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो तो उसको हम कौन सा सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट, नल सेट, सबसेट या इक्वल सेट। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि ये सिंगलटन सेट है। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करूं तो ये कह रहा है कि अ सेट विद स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डैश सेट। ऐसा सेट जो कि स्पेसिफिक भी हो और फाइनाइट भी हो। स्पेसिफिक से मुराद खास, कोई खास सेट हो लेकिन वो फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर एक सेट के अंदर लिख दूँ मैं, ठीक है, और वो मैं गिनती भी कर सकता हूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिख दिए, तो एक नेचुरल नंबर सेट है, स्पेसिफिक सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का, और फाइनाइट भी है क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूँ। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट। इस तरह से अगर मैं 10वें एमसीक्यूज की बात करूँ, लिखा हुआ है अ सेट विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डैश सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट हो। जो हम सेट्स के अंदर डिजिट लिखते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हों, चाहे जो है वो सैम्पल्स हैं, कुछ भी, तो हम ये कहते हैं कि वो बेसिकली हमारे जो है वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में हमें दिया गया सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट, इक्विवेलेंट सेट। तो ये हमारा ऑप्शन होगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, कि जिनको हम काउंट ही ना कर सकें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने लिखा और कॉमा डाल के आगे डॉट 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 डाल दिया कि नंबर ऑफ सेट जो है वो चलते जा रहे हैं, कहाँ तक चलेंगे उनकी हमें फाइनलाइजेशन नहीं पता और ये चलते रहेंगे। तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 11 की बात करूं तो कह रहा है कि इफ़ टू सेट्स आर डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। वो कह रहा है दो सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे अगर उन दोनों सेट्स के अंदर लिखे गए नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में बराबर हो। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए इनफाइनाइट, फाइनाइट, इक्विवेलेंट और इक्वल। ऐसे दो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो तो हम कहते हैं कि इक्वल सेट्स है, ठीक है। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे एक ए सेट दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, और इस तरह से एक सेट बी दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 1 और 3, ठीक है। इसके अंदर अगर सबसे पहले मैं ये बात देखूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है उसके अंदर भी 1 2 3 है और सेट बी के अंदर भी 1 2 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 ए के अंदर भी हैं, 3 बी के अंदर भी हैं, और वही नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है सेम वही सेट बी के अंदर है, लेकिन उनकी सीक्वेंस थोड़ी चेंज है। तो सीक्वेंस के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में सेम है तो हम इस तरह के सेट्स को कहते हैं कि वो इक्वल सेट है। जिस तरह एग्जांपल मैंने आपको दी, एक सेट का भी जो एलिमेंट है वो दूसरे से डिफरेंट नहीं होगा। तो इस तरह के सेट हमारे कौन से सेट कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कि ये इक्वल सेट है। अगर इसी तरह से मैं एमसीक्यूज नंबर 12 की बात करूं, इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ टू सेट्स आर डैश इफ़ अ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन देयर एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि अगर कोई दो सेट्स ऐसे हों जिनके अंदर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती हो, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि उन एलिमेंट के दरमियान कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता हो, तो हमें ऑप्शन दिए गए इनफाइनाइट, फाइनाइट, इक्विवेलेंट और इक्वल। तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट मुझे दिया गया ए, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के अंदर ए लिखा हुआ है, ए के अंदर बी और ए सी। तो इसी तरह से एक सेट बी दिया गया, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है। तो सबसे पहले ये कि हम ये देखेंगे दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की क्वांटिटी सेम है।
अगर ए के अंदर भी वही, ए के अंदर भी 3 है, बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब सेम तो एलिमेंट्स हैं कि 3 एक के अंदर 3 एक के। क्या सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वही सेट बी के अंदर है? नहीं। अगर एक एलिमेंट भी उस एलिमेंट से डिफरेंट निकल जाए तो हम कहते हैं कि ये सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट बन जाता है, और इसमें 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस भी होती है। वो किस तरह से होती है? यहाँ पर ए जो है सेट बी के 1 से कोरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, सेट ए का बी जो है वो सेट बी के 2 से कोरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, और एलिमेंट सेट ए का जो सी है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहा होगा बी के 3 से। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कौन सा सेट है, वो हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ए बी सी लिखा होता है सेट ए के अंदर, और बी के अंदर ए बी और साथ में डी लिख देते हैं, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी अगर चेंज हो जाए तो हम उसको इक्वल सेट नहीं कहते, बल्कि उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे MCQs नंबर 13 की बात करूँ, लिखा हुआ है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ अ डैश ऑफ बी। हर एलिमेंट ए का वो बी का भी हो, देन ए इज़ अ डैश एलिमेंट ऑफ बी, तो ए बी का क्या कहलाएगा? तो ए बी का हमारा सबसेट कहलाएगा। किस तरह से सबसेट कहलाएगा, इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट बी दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3, और एक सेट ए है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हैं 1 3। तो ये क्या कह रहा है? ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो, तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते हैं वो सबसेट बनता है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं वो क्या बनता है? वो सुपर सेट बनता है। इसका मतलब है ए हमारा सबसेट होगा, और बी हमारा सुपर सेट बनेगा। जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा हो तो वो हमारा क्या बनता है? वो सुपर सेट बनता है। इसी तरह से अगर मैं MCQs नंबर 14 की बात करूं, इसके अंदर कह रहा है आ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। वो बोल रहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और ए और बी आपस में बराबर नहीं है, देन ए इज़ अ डैश ऑफ अ बी। तो वो बोल रहा है ए बी का क्या होगा? जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक सेट बी लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने 1 2 3 रखा, और एक सेट ए लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 और 3 रखे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए की और बी के आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि सबसेट्स के आगे 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम मौजूद हो तो हम ये कह देते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 15 की बात करूं तो कह रहा है कि a सेट A इज सबसेट ऑफ B। हो रहा है एक सेट A है वो B का सबसेट होगा, एंड A इक्वल टू B देन A इज अ डैश ऑफ B। वो ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A के अंदर, जो हमने जैसे भी सेट की एग्जांपल ली कि एक सेट B लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने 1 2 3 रखा, और इसी तरह से अगर मैं सेट जो हमारा है ए, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट 1 3 रखे, तो अगर मैं सेट ए के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद सेम कर दूं जैसे सेट बी के अंदर है, तो इस तरह के सेट्स को हम कह देते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। सही है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 16 की बात करूं तो इसके अंदर कह रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड डैश ऑफ अ सेट। वो बोल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट मौजूद हों, तो इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के सबसेट्स को हम कहते हैं कि ये हमारा पावर सेट है, पावर ऑफ अ सेट है। ठीक है। अगर तमाम सबसेट मौजूद हैं, अगर मैं पावर सेट्स बनाता हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं 4 एलिमेंट्स का जो है वो पावर सेट बनाऊँगा तो उसके अंदर जो है वो 2 की पावर 4 16 सेट्स बनेंगे टोटल, लेकिन 15 उसके सबसेट्स बनेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि उन तमाम के अंदर जो 15 सेट बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो गिवन सेट होगा उससे कम होंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो तो हमारा प्रॉपर सबसेट बनता है। ठीक है। और जो एक जिसके अंदर जो 16 सेट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट बराबर होंगे तो वो टोटल इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, लेकिन इनको मिलाकर हम कहते हैं कि ये क्या बना है? ये पावर ऑफ अ सेट बनी है। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 17 की बात करूँ, लिखा हुआ है द कंडीशन ऑफ एवरी सबसेट इज़ अ डैश सेट। बोल रहा है कि जो कंडीशन होती है हर सबसेट की वो कौन सी होती है? तो याद रखिएगा कि हमेशा जब भी
हम सबसेट बनाने शुरू करेंगे किसी, चाहे मैं एलिमेंट नंबर 1 का सबसेट बनाने का बोलूँ, चाहे मैं आपको ऐसे सेट्स का सबसेट बनाने का बोलूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट ही एक मौजूद हो, तो याद रखिएगा उसका जो हमेशा सबसेट बनता है वो नल सेट बनता है। हर एक का नल सेट लाजमी सबसेट बनता है। ऐसी कंडीशन जो हर सबसेट के अंदर होती है वो नल सेट की होती है। अगर MCQ नंबर 18 की बात करूँ तो वो कह रहा है द नल सेट इज़ कंसीडर टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। बोल रहा है जो नल सेट है वो कंसीडर होता है किसी भी डैश ऑफ एवरी सेट के अंदर, सबसेट के अंदर, सुपर सेट, पावर सेट या इम्प्रॉपर सबसेट। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो याद रखिएगा नल सेट एक ऐसा सेट हो जो कि हमेशा कंसीडर होता है, तो इसका मतलब है कि ये सबसेट के अंदर जो है वो होता है। इस तरह MCQ नंबर 19 की बात करूँ, लिखा हुआ है आ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड डैश सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स की वैल्यूज़ मौजूद हो। फॉर एग्जांपल एक सेट में बना देता हूँ, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट बना देता हूँ उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 1 2, और एक सेट बना देता हूँ और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिख देता हूँ 2 5। तो याद रखिएगा कि एक आपने भी यूनियन और इंटरसेक्शन के सवाल किए होंगे, तो एक यूनिवर्सल सेट ही एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स की वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इस तरह से अगर मैं MCQ नंबर 20 की बात करूं, वो कह रहा है द सेट हैज़ n नंबर ऑफ़ एलिमेंट देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इट पावर सेट इज़। वो बोल रहा है कि अगर एक सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट n है, हमें नहीं पता कितने, तो जब उन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मैं पावर सेट बनाऊंगा तो कौन सा फार्मूला उस पर लगेगा कि मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इस पावर सेट के कितने सेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में 2 की पावर n, ऑप्शन बी 2 की पावर n-1, ऑप्शन सी 2 की पावर n+1 और नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 2 की पावर n। किस तरह से 2 की पावर n होगा, वो इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3। अब मैं बोलता हूँ कि आपको कि इसके बताएं कितने सबसेट बनेंगे, तो आप 2 की पावर n रखेंगे, n इज़ अ नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो n की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8 का मतलब है 2 × 2 × 2। इसका मतलब है कि 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बाद स्टूडेंट्स करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस तरह नहीं होता, बल्कि आपने क्या करना है, इसको 2 की पावर 3 का मतलब है 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप अपने बोर्ड के पेपर के लिए भी जो है वो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं MCQs को। और इसके रिमेनिंग MCQs के लिए इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।